इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, केप टाउन में हिस्टोरिक मूवमेंट भारत ने रचा। एक एक से सीरीज लेवल हुई है। 2010 के बाद महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में ये चीज हुई थी, अब रोहित शर्मा के कप्तानी में हुई है। बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, लेकिन एक एक से सीरीज लेवल, एक तरीके से हम कहें तो हाइंडसाइट में अच्छा रिजल्ट था, और अच्छा बेहतर हो सकता था, लेकिन अच्छा रिजल्ट था। हाँ, 3 मैच की सीरीज सब चाहते थे, मैं भी उसमें से एक था, लेकिन वो हो ना सका। लेकिन एक एक से सीरीज लेवल हो गई है, उस पर बातें करेंगे, की परफॉर्मेंस पे बातें करेंगे, एंड क्या क्या सारी चीजें लुकआउट करने आने वाले टाइम में उस पर बातें करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है पर्व। आज स्पेशल अपीयरेंस आपको नहीं दिख सका, लेकिन पर्व हमारे साथ मौजूद है, तो हम बात करेंगे किस तरीके से क्या रहा था। तो पर पहले तो बहुत बहुत बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन कि जीत गए, और जो हमने आपको भी। सोचा था वही हुआ। तुमने बोला था कि नहीं जीत पाएगी, बट मतलब मे भी तुमने, प्रेरणा ने बोल दिया था, इसके लिए तुमने बोला था कि नहीं जीतेगी। मुझे उसी वजह से बोलना पड़ा, मतलब राइट। और कोई रीज़न नहीं था कि हारेगी ये वो है, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा था और जैसे पिच खेल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि जीत जाएगी, लेकिन क्योंकि प्रेरणा ने कहा, लेकिन क्या हुआ, 1 सेकंड के लिए मेरा माइंड ये हो रहा था कि यार ये हार ना जाए, जब एडन मार्करम खेलने लगा था। आई मीन जिस तरीके से एडन मार्करम ने अप्रोच करा है पूरा आज गेम को, वो काफ़ी एक अलग अप्रोच मुझे दिखी किसी भी बैटर की। उसके अंदर दिख रहा था कि वो टेस्ट मैच बचाने का ट्राई कर रहा था साउथ अफ्रीका की साइड से, जो हो नहीं पाया, बट स्टिल आई मीन इट वाज अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम एडन मार्करम। इस या लेवल पे, इस पिच पर आपने जो है इस तरीके के अप्रोच के साथ बैटिंग करी, आसान नहीं था। और ये चीज़ साउथ अफ्रीका के पूरे मैनेजमेंट को दिख रहा था कि ऐसा नहीं होने वाला है। और इसीलिए तो आप राइट। देखो ना कि हम लोगों ने जो 3 विकेट हम लोगों ने गँवाए, 2 विकेट तो हमने बहुत जल्दबाजी में गँवा दिए। यशस्वी जायसवाल का, विराट कोहली का वो काफ़ी अनलकी सा विकेट था। शुभमन गिल की बॉल बिल्कुल नीचे बैठ गई, गुड लेंथ की बॉल नीचे बैठ गई। हाँ। तो आई मीन वो चीज़ें वो पिच की गलती थी, उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका की इनिंग्स के टाइम पे हुआ, तो बहुत अच्छा एफर्ट मैं कहूँगा ये साउथ अफ्रीका का था, लेकिन लास्ट लाफ जिसे कहते हैं कि वो इंडिया ने लिया, जो कि एक अच्छा लगा देख के। राइट। मुझे लगता है कि अगर एडन मार्करम की बात करें, तो एडन मार्करम का साउथ ऑफ मतलब जिस तरीके से उनका समय चल रहा था, खास नहीं चल रहा था, लेकिन ये 100 उनके लिए हम्म। बूस्ट अप लेके आएगा। एंड मुझे लगता है कि एडन मार्करम शुड प्ले लाइक दिस ओनली, बिकॉज एडन मार्करम नहीं कर पाते। मैंने बहुत उनका देखा है कि वो मतलब टाइम के साथ वो नहीं कर सकते, कि वो अगर सोच ले कि टाइम बाउंड में खेलूंगा, उससे बेहतर होगा कि अगर वो इस तरीके से खेलते हैं, तो सामने जो भी नया बैटर आएगा, जैसे डीन एल्गर अब जा चुके हैं, तो एक और नया ओपनिंग पार्टनर बनेगा उनका आने वाले टाइम में। तो उनके लिए यही होगा कि एडन मार्करम शुड लीड बाय द रन्स, नॉट बाय द बॉल हाउ मेनी ही फेस। तो मुझे लगता है कि अगर वो उस तरीके से खेलेंगे, तो साउथ अफ्रीका के लिए ज्यादा बेनिफिट है, रेदर देन, क्योंकि हमने देखा है एडन मार्करम उस तरीके से खेलते तो नहीं कर पाते हैं। तो जब आपके रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं, तो आई थिंक वो चीज है। बट हाँ, ये भी चीज है कि इस पिच पे मुझे लगता है अटैक वाज द बेस्ट डिफेंस। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपके पास अटैक ही बेस्ट ऑप्शन बन जाता है, कि जब ऐसे पिचेस होते हैं तो आपको रन ही चाहिए रहते हैं। तो एडन मार्करम वही करने गए, एंड या वो चाहते कि मतलब अराउंड 70 है, तो मे बी 150 एक आइंग होता, 100 पहले होता उनकी आंख में, फिर बाद में 150 की तरह सोचते भी वो। बट कोई नहीं, उन्होंने भी एक मैच जीता था साउथ अफ्रीका। अगर आपने अगर आपने इस मैच में देखा हो, नोटिस करा हो, तो जिस तरीके से एडन मार्करम का ये अप्रोच था, कहीं न कहीं मुझे ये जो बेसबॉल शुरू करा है इंग्लैंड के क्रिकेट ने, मुझे कहीं न कहीं ये उससे इन्फ्लुएंस लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि उनको मालूम था कि ये डू और डाई सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं तेज़ नहीं खेलूँगा, टेस्ट क्रिकेट का जो नेचर है, अगर मैं उसके अगेंस्ट नहीं खेलूँगा, तो मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, मैं आउट भी हो सकता हूँ। हम्म। तो एडन मार्करम ने वो बेसबॉल अप्रोच दिखाया,
बेसबॉल क्या चीज़ है? ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक है हाँ, कि राइट, जहाँ पर थोड़ा-सा ओडीआई की तरह खेलो, थोड़ा तेज़ खेलो। बेसबॉल कुछ नहीं है, ये स्टेटेड राइट। टर्म आ गया है। बाकी है तो ये कोई राइट, सपोर्ट और वो अब कि आपको तेज़ रन डिक्शनरी बनाने में भी उसको ऐड कर लिया है। डिक्शनरी में भी उसे ऐड कर लिया है। तो वो तो चलो एक अलग चीज़ है, वो तो डिक्शनरी में बेसबॉल तो ऐड हो गया, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, लेकिन करवा आप दिया गया, उसको एक अपने तरीके से करवा दिया गया। क्रिकेट की डिक्शनरी में आप कब तक उसको इम्प्लीमेंट करोगे? अपनी स्किल्स में उस बेसबॉल को कब इम्प्लीमेंट करोगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो कि आज मुझे लगा राइट एंड ईडन आई मार्करम ने डोंट थिंक किया। और हाँ, वो चीज़ था। वो चीज़ तो मैं भी मानूँगा बट मैं ये कहना चाहता था कि हुँ, एडन मार्करम को मतलब मुझे लगता है व्हाइल सीइंग हिज प्लेइंग जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं, तो अगर वो इस तरीके से खेलेंगे तो मेबी ज़्यादा बेटर फ्रूटफुल हो सके। बट हाँ, ये भी चीज़ है कि टेस्ट क्रिकेट में आप कोई भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले सकते कि मैं इसी तरीके से खेलूँगा। वो आपको बैकफायर कर जाएगा। आपको कंडीशन के पर हिसाब से, ये वाली हर जो एक चीज़ के अप्रोच हिसाब है से ना बदलना होता है। हुँ, पर ये वाली जो अप्रोच है, हुँ, ये आप देखिए कि ज़्यादा लंबी टिक नहीं पाती है। अब इंडिया में इंग्लैंड टीम आएगी, आप देखिएगा कि जो बेसबॉल वो सोच के आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं होगा कि वो उस बेसबॉल के हिसाब से पूरा का पूरा सीरीज़ खेल पाएँ। उनको उनका क्या पता हुँ, बेसबॉल उल्टा पड़ जाए। और एडन मार्करम हुँ, का ये अप्रोच उनको फ़ोर्सफुली ये अप्रोच उनको अपनाना पड़ा। अदरवाइज़ इससे पहले जो 3 इनिंग्स उन्होंने खेली थी, उसमें वो बहुत ही कम स्कोर पर आउट हुए हैं। राइट। तो मतलब अगर एक बहुत आप पे पीयर प्रेशर डाल के आपसे ये इनिंग निकलवाई जा सकती है, तो मतलब ये लॉन्ग रन में मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा उनके लिए। आई फ़ील उनको अपने हुँ, अप्रोच पे काम थोड़ा और करना पड़ेगा। आज की इनिंग्स नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स है, जिस तरीके से उन्होंने खेला है। सिराज, बुमराह, हुँ, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार जिस तरीके से उन चारों बॉलर्स हुँ, पे एक अकेला एडन मार्करम भारी पड़ा। आई मीन हैट्स हुँ, ऑफ टू दैट गाय और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो उनकी टेक्नीक है, ये बहुत जल्दी एक्सप्लॉइट हो सकती है, बहुत जल्दी वो उन कोई भी ऐसा बॉलर आ गया और आज के डेट में सबके पास एनालिटिक्स हैं, सबके पास स्टैट्स हैं, वीडियो एनालिसिस है। क्या वो अप्रोच नहीं ढूँढी जा सकती कि इसको कैसे कैटर करा जाए? तो आई मीन ये दिस इज़ नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड आप इसको टाइम बाय टाइम आप इसको इम्प्रूव करें और उम्मीद यही है कि साउथ अफ्रीका अब जो टेस्ट सीरीज़ अगली खेलने वाली है, वो उसमें तो वो नहीं और खेलेंगे। अच्छे से उसमें वो उसमें वो नहीं खेलेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब वो तो अलग ही चीज़ है कि मतलब अब लीग आ गया है साउथ अफ्रीका टी20 एंड ऑल दे वांट गलत सही की बात नहीं है यहाँ पे अब जो है वो वाली सी चीज़ है, हुँ, एक्सेप्ट करो वो है एंड बाकी तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ, साउथ अफ्रीका को अगर हम देखें साउथ अफ्रीका का, तो मुझे लगता है कि हाँ, उनको अपने अप्रोच को बैलेंस करना होगा मेरे को लगता है अगर एक कंक्लूजन पे हम आए तो बैलेंस शेल में भी ना जाए और अटैक भी मतलब हाँ। ऐसे आप कर ही नहीं पाओगे आपको हर जगह करने भी थोड़ी ना दिया जाएगा यहाँ पे तो आपको ये था कि मतलब डू और डाई वाला चीज था पता है आपको कि विकेट जाएंगे भी तो ठीक है रन इतने ही बनने हैं अब चले भी गए अगर एडन मार्करम 60 पे भी आउट हो जाता है तो कोई हारना तो वैसे भी था उनका हाँ ये होता कि अगर वो मतलब ऐसा सिचुएशन होता कि जब आप जीत सकते हो वो मैच हार रहे हो वो पता ही था साउथ अफ्रीका का कि जब पहले आप मैं 55 पे आउट हो गया ना तब बहुत पीछे जा चुके हो वो इंडिया ने इतना गंदा खेलने के बाद भी मतलब जीता है वो चीज हो जाती है तो वो चीज है अगर समटाइम्स हैपन दिस राइट कि इंडिया में भी होता है वो जब पिच खड्डा खुद जाता है तो जब आपको अब गंदा खेलते हो तो भी आप भी 100 रन पे ऑल आउट हो जाते हो सामने वाली टीम भी 100 रन पे ऑल आउट हो जाती है हुँ, बाद में 40 रन टारगेट रहता है तो इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्पोर्ट्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट वो तो कोई भी जगह वो इंडिया हो इंग्लैंड हो साउथ अफ्रीका हो 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म होना वाजिब नहीं है हाँ पर बात करें टीम के पर्सपेक्टिव में कि टीम जो होम टीम है वो तो चाहेगी हाँ ऐसे ही पिच बनाना तो ठीक है बनाए ज्यादा ठीक है जो भी जीत रही है अच्छी बात है एक्सेप्ट करें फिर उसको एक्सेप्ट करो सही बात है रोहित शर्मा ने बोला भी है ना उसने बताया कि
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साउथ अफ्रीका में ऐसी पिच हो या बाहर ऐसी पिच हो, लेकिन जब आप घर पे आते हो तो मुंह बंद किया करो, अब मत बोलो कि जब ऐसी आप पिच इंडिया नहीं में ठीक। आते हो, इंडिया में इंडिया में आते हो। आते हो वही, तो मतलब तो अब मुंह बंद किया कीजिए, अब मत बोलिए कुछ भी, तो बात तो सही है एक तरीके से। अब अब पता बहुत इंटरेस्टिंग क्या होगा कि अब आने वाली है इंग्लैंड वाली होम सीरीज। राइट। अब अगर गलती से भी उसमें एक पिच ऐसी निकल गई एक पिच जहां क्या, पर हर मैच बॉल, डालेंगे तो हाँ। नहीं मतलब एक मैं मैच में सिर्फ एक मैच की बात कर रहा हूँ। अगर एक हम्म। मैच ऐसा आ गया जहां पर मैच 2 दिन में, 1.5 दिन में खत्म हम्म। हो गया, मैं राइट। बता रहा हूँ इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर कोई रोएगा, हाँ, और उनका रोएगा। काम ही वो है, काम वो है ना। जब आपका काम वो है तो आप हंस कैसे सकते हैं? आपका रोना काम है तो आप रोएंगे, हक से रोएंगे। तो वही बात है। और उस टाइम तो और उस टाइम मैं पता है बहुत एक्साइटेड हूँ ये चीज़ देखने के लिए कि जो इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं और हम्म। जो हमारा कैप्टन है रोहित शर्मा, वो किस तरीके से उस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे। आई होप ना हो, क्योंकि ये चीज़ कहीं पे भी वैलिड नहीं है, ये अच्छी बात है ही नहीं। भाई अगर देखिए आप मैम, इंग्लैंड में दो वैलिड दिन और में ना मैच वैलिड, खत्म। हाँ राइट, मैं वैलिड और ना वैलिड का नहीं बात रखूंगा, मतलब रोहित शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे सही लगता है कि हाँ चैलेंज करने आते हैं, हम स्पिनर्स का हम्म। ट्रैक बना रहे हैं क्योंकि हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं। आपके स्पिनर्स का आपके पास, आप भी जीत सकते हो ना अगर आपके स्पिनर। इंग्लैंड हरा के गया ना इंडिया को 2012 में, हरा के गया था ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, तो वही चीज है, तो इंग्लैंड अच्छा खेला इसके लिए हरा के गया, तो और आप अच्छा खेलेंगे तो आप जीत के जा सकते हैं। और क्या हमारे पास तो सीरीज में अच्छे बैट्समैन नहीं थे, हमारे पास काफी अच्छे बैट्समैन थे। बहुत अच्छे थे, सचिन भी खेला था वो हमारे सीरीज तो। पास सहवाग भी, सचिन सहवाग भी था सचिन राइट। सचिन, सहवाग सहवाग, एक ही मैच खेला गंभीर, था। सहवाग शायद से एक ही मैच खेला था मुझे लगता है, 2013 जो 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 इधर भी है हुआ था जो नेट भी पे। है, हाँ आपके पास हाँ कोहली राइट। थे। हाँ कोहली थे आपके गंभीर पास, था। पुजारा। पुजारा का वो राइट। इनिंग्स मुझे याद है जहां पर पुजारा ने, आज भी मुझे याद है, न्यूज चैनल में बवाल मच किया था जब डबल पुजारा हंड्रेड ने जब मारा था ना। 100 डबल रन डबल मारा था। हंड्रेड, हाँ बवाल मच गया राजकोट था। में ही मारा था शायद से। लोग राजकोट में हाँ, मारा नहीं था। नहीं, अहमदाबाद अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, ओके हाँ हाँ वही अहमदाबाद। और मतलब 200 बवाल मारा मच था, गया याद था, है लोग हाँ। पागलों की तरह भागने लगे थे कि हमें मुझे देखना है, याद हमें भी है जाके कि देखना है। आज तक पे एक शो आया था, उसमें मतलब एक इनिंग्स में ऐसा था कि धोनी ने भी रन मारे थे, 99 पे आउट हो जाता है धोनी, एंड रन आउट होता है। एंड सचिन ने भी रन मारे थे 70-80, विराट ने 100 मारे थे। तो आया था भारत के त्रिदेव ने रचाई इतिहास, ऐसा लिख के आया था हेडलाइन। तो मुझे आज तक, और रेडियो पे मैंने सुना था वो पूरा, मतलब मैच में रेडियो पे सुन रहा था वो मैच। तो मतलब हाँ, मैं मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ। वही चीज है कि मतलब आप आओ, आप अपने अच्छे बॉलर्स को लेकर आओ और आप जीत के राइट। दिखाओ, रादर हम्म। देन फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। आप आके जीत के दिखाओ। सही बात है। हम भी इंग्लैंड जाके मुझे लग एक्सक्यूजेस बना सकते हैं। हाँ, ग्रीन पिच है, मुझे लगता है, ये है वो मुझे है। ये लगता है कि इंग्लैंड का जो मतलब प्लान में ये, जैसे आपको याद होगा पिछला दौरा जो था, जो रूट कप्तान थे, पहला मैच उन्होंने जीता था। हम्म। इंडिया ने एक्चुअली में बहुत फ्लैट विकेट दे दिया था, बहुत ज्यादा ही फ्लैट विकेट दे दिया था, जिसमें शहबाज नदीम को खिलाया था, एंड उसके बाद खिलाया ही नहीं। और इंग्लैंड ने 400 रन कुछ मारे थे, जो रूट ने 200 मारा था। तो मुझे लगता है कि अब इंडिया, मुझे लगता है नहीं करेगी, इंडिया पहले से ही वो देगी उनको, वो जीतने के हिसाब से जाएगी, तुम खेलना है खेलो, बेसबॉल जो भी खेलना है आपको। अगर इंग्लैंड खेल लेता है तो वेल, मतलब इंग्लैंड भी दिमाग लगा के खेलेगा, मुझे लगता है इंग्लैंड थोड़ा तो प्रिपेयर्ड आएगा इंग्लैंड, मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये वन साइडेड सीरीज होगी पूरी तरीके से। इंडिया जीत जाएगा वो, मुझे लगता है 100%, और 100 नहीं 99, मुझे बट वन मुझे साइडेड तो एक्चुअली नहीं ना होगी। ब्रेंडन मैकलम पे इस बार भरोसा है। इस बार ब्रेंडन मैकलम दैट्स द पॉइंट। हाफ ब्रेंडन प्रिपेयर्ड नहीं मैकलमैन होके इंग्लैंड की, आएगा। मैं हाँ हाँ, इंग्लैंड का मुझे ना मतलब मतलब वर्ल्ड कप भी वो हार गए राइट, तो उनकी प्लानिंग थोड़ी सी तो हम्म। मतलब होगी कि चलो अब, और वो चीज है, वो क्योंकि सवाल ज्यादा अगर उठने आप लग ढाई जाते हैं ना महीने फिर। अगर आप 2 ढाई महीना इंडिया, अगर आप 2 महीना आप इंडिया में रह के गए हो, आपको कंडीशंस मालूम हाँ पड़ गई है कि सुबह क्या होता है, दिन में क्या होता है, और इस टाइम से आप आ रहे हो हाँ इंडिया में, तो आपको मालूम है राइट। कि इंडिया में क्या कंडीशंस होती हैं। ब्रेंडन मैकलम हम्म। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का मैनेजमेंट में रहा राइट है ना? तो राइट ये राइट। चीज
उनको मालूम होगी और हर प्लेयर को इस चीज़ का आइडिया होगा कि इंडिया में क्या कंडीशंस होती हैं, राइट, इक्के-दुक्कों को छोड़ के जो सिर्फ़ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। राइट, सही जैसे बात जेम्स है। एंडरसन है, आई गेस आज तक कभी भी इंडिया की सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ जो है इंग्लैंड के साथ ऐसा जनवरी में हुँ। नहीं हुई है, ठंडी के टाइम पे। फ़ेब मार्च में स्टार्ट होती थी, फ़ेब मिड और मार्च ऐसा होता था। फ़ेब-मार्च में मैंने हमेशा ऑस्ट्रेलिया वाला देखा है, इंग्लैंड वाला मैंने हाँ, 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 ये हुआ है, इंग्लैंड वाला भी हुआ था हुआ ना, है। वही सीरीज़ जो पिछला सीरीज़ इंग्लैंड तो वाला हुआ वो है। पिछला सीरीज़ ही तो। पिछला सीरीज़ हाँ, हाँ। जैन-फ़ेब में हुआ था, मार्च नहीं गया था। राइट, वही। ऑक्शन के पहले हाँ, खत्म तो हो गया मतलब था उनको सीरीज़। उनको उनको आइडिया होगा, पक्की बात है कि किस तरीके से राइट। इंडिया में जो है खेला जाता है। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं होने हुँ, वाली है। आपको उनको भी मालूम है मेंटली कि स्पिनिंग ट्रैक्स मिलने वाले हैं। इट्स जस्ट कि वो किस हुँ, तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके आते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। हुँ। प्लस आप एशेज़ भी हार के आ राइट। रहे हो ऑस्ट्रेलिया से, हाँ, एजेड हार गया है कि लेवल अप किया वो था भी उन्होंने? अपने घर पे। लेवल अप हार गए थे कि लेवल अप किया लेवल था? अप कह लो, लेवल अप भी कह सकते हो, लेकिन वो आप रिटेन तो नहीं कर ट्रॉफी आप जीत तो नहीं पाए ना। रिटेन नहीं कर पाए। हाँ, आप रिटेन नहीं कर पाए। आप रिटेन तो नहीं कर सकती थी, जीतना ही था। क्योंकि रिटेन तो हाँ, राइट। ऑस्ट्रेलिया के पास पहले भी ऑस्ट्रेलिया थी और अभी हाँ, भी ऑस्ट्रेलिया हाँ, के पास राइट वही ही चीज़, गई वही है, चीज़। क्योंकि रिटेन करा है, ड्रॉ हाँ, गई, हाँ, सीरीज़ ड्रॉ हुई थी, आपने रिटेन हाँ, किया है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है? तो हाँ। आपको जीतनी ही थी, जो आपका अप्रोच का डंका बज रहा था कि अरे बेसबॉल है, अरे ये है, अरे वो है, तबाही मचा हुँ। दी है, इधर-उधर उथल-पुथल मच गई है, आई कुछ आई नहीं है, डू मतलब एकदम देखो मतलब फ्लैट। मुझे ये लगता है कि हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में मुझे 2 डोमिनेंट दोनों टीम्स मतलब अच्छी मतलब वो हैं, डोमिनेंट टीम्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये 4-5 टीम है आपके साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड यही 5 टीम है जो हुँ, आपके वो टेस्ट में वो हैं। पाकिस्तान बहुत पीछे, सारी टीम्स बहुत पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में मतलब वो हुआ था। बट मैं इंटरेस्ट बहुत वेट कर रहा हूँ कि घर पे क्या होगा क्योंकि मैं देखना चाहूँगा क्योंकि उसके बाद फिर हुँ, मैं भी मतलब कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा यहाँ से राइट? हर एक जन का कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ अगर से इंग्लैंड इंडिया कंक्लूज़न में निकल आती है जाएगा। हाँ, हाँ, यहाँ से कंक्लूज़न कि आराम से मतलब निकल जाएगा कि हाँ, इनका जो हाँ, बेसबॉल है, ये कितना कारगर साबित होता है। राइट। राइट अगर यहाँ पे जीत भी नहीं गई मैं तो बोलता फाइट दे गई आप मतलब ये कर गए कि दो दो से एक मैच ड्रॉ हो गया या कुछ हो गया इंडिया मतलब ड्रॉ हो जाए या तो इंग्लैंड मतलब यहाँ से जीत जाए यही दो चीजें जिस पर इंडिया को बहुत बैकलैशेस मिलेंगे मतलब इंडिया को बहुत ज्यादा वो मिलेगा अगर ऐसा हुआ तो एंड रोहित शर्मा पे बहुत ज्यादा वो उठेगा मतलब वी आर टॉकिंग बैकलैश मुश्किल है। हाइपोथेटिकली तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को मतलब बहुत वो मिलेगा कि मतलब घर पर कितने समय के बाद इंडिया हार रही होगी टेस्ट मैच का मुझे तो लगता है याद ही नहीं आ लास्ट रहा मुझे इंग्लैंड तो से ही मतलब हारी लास्ट थी, इंग्लैंड तो लास्ट दस इंग्लैंड से ग्यारह हारी साल थी। के बाद हाँ तो 10-11 साल के बाद अब 12 हारोगे साल, 12 साल, और नहीं और साढ़े ड्रॉ 11 भी 12 साल। हाँ ड्रॉ तो अभी न्यूजीलैंड के साथ ही आपने करवाया था ड्रॉ तो न्यूजीलैंड के साथ करवाया था राइट उसमें मतलब ड्रॉ नहीं, विराट कोहली में कैप्टनसी मैं तो सीरीज़ जीतने की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं ड्रॉ भी आपका मतलब कम ही हुआ है मैं वो कहना चाहता था ड्रॉ आपका ड्रॉ भी कम ही हुआ है आप जीते ही हो खाली तो वो चीज है तो मेरे को लगता है कि बट इट विल बी अ यूथ सीरीज पिछले फॉर बोथ 12 टीम्स साल पिछले 12 साल में जो एक अ, टीम बेस इंडिया ने अपना बनाया है, इंडिया में, राइट टेस्ट हम्म मैचेस में पर्टिकुलरली, वो अभी हम्म तक इम्मॉर्टल दिखा है। आप राइट देखोगे एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया, मतलब तुम्हारे माइटी पॉइंट का ऑस्ट्रेलिया मतलब आया। बहुत अच्छा मीनिंग है हाँ मुझे लगता है तुम्हारे पॉइंट का अच्छा मीनिंग है कि इंडिया का जो टेस्ट टीम है ना वो बाहर के लिए अलग है घर के लिए अलग है तो वो हुँ, ऐसा है भी तो वो चीज है मतलब आप बाहर में आप जडेजा या अश्विन देखते हो, इंडिया में हम्म आके आप अश्विन और जडेजा देखते हो, अक्षर भी अक्सर भी आ जाता है और साथ में आपके अक्सर भी आ जाते हैं। और हाँ पिछली इंग्लैंड की सीरीज़ में तो अक्सर ने डांडिया खेला था विकेट के साथ, तो मतलब इस बार भी इंग्लैंड के दिमाग में रहेगा कि हाँ अगर अक्सर खेलता है तो यहाँ पर वो भी स्ट्रगल करते हुए आपको दिख सकते हैं, और अच्छा लगेगा मुझे अगर अक्सर खेले तो। राइट राइट अगर मैं आपको आज के मतलब हमने इंग्लैंड पे बात कर ली है मतलब ये तो हम आगे भी बात करेंगे हुँ, तो मेरे को जानना है कि हुँ, प्लेयर हुँ। ऑफ द सीरीज दोनों टीम की तरफ से दिया गया
डीन एल्गर को रखा और जसप्रीत बुमराह को भी रखा है, एंड प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज को रखा है। तो बात करना चाहूंगा दोनों टीम से की परफॉर्मेंस क्या थे, की मतलब आपको की प्लेयर्स कौन से लगे जो मतलब आपको लगा कि हाँ बहुत बढ़िया खेले, और मतलब इन पर आगे भी नजरें पहले भी थी और आगे भी हैं, तो मतलब क्या थे आपके लिए की प्लेयर्स कौन थे? देखो आगे की नज़र तो मैं ये नहीं कहूँगा डीन एल्गर के लिए। अगर मैं हम्म। स्टार्टिंग से शुरू करूँ फर्स्ट मैच से, हम्म। डीन एल्गर वाज़ एंड डिज़र्विंग प्लेयर टू गो हम्म। एज़ अ प्लेयर ऑफ द सीरीज़। आई मीन जिस राइट। तरीके से उन्होंने वो फाइट दिखाया फर्स्ट फर्स्ट टेस्ट में, ही वाज़ हम्म। स्टैंडिंग अलोन एज़ अ लोन वॉरियर उस मैच में। अब उनको राइट। मालूम था कि बवुमा नहीं खेलने वाले, बवुमा इज़ आउट, और उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने अपनी टीम को एक बहुत अच्छे स्कोर पे लेकर गए। तो राइट। ब मेरे लिए डीन एल्गर इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फर्स्ट टेस्ट में से। और इंडिया की तरफ से फर्स्ट टेस्ट में मैं कहूँगा कि केएल राहुल उस टाइम पे, क्योंकि आपकी हम्म। टीम मुश्किलों में थी, आपने श्रेयस अय्यर और विराट कोहली को हम्म। खो दिया था। उस टाइम पर एक प्लेयर का वहाँ पर एस्टैब्लिश्ड रहना ज़रूरी था, और जिस तरीके से राहुल हम्म। ने उस सिचुएशन में बैटिंग करी, क्योंकि काफ़ी ओवरकास्ट कंडीशन थी, तो वो एक हम्म। स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस थी। फिर उसके बाद सेकंड हम्म। मैच में इंडिया की तरफ से हमारे 2 धुरंधर बॉलर सिराज और हम्म। बुमराह। सिराज ने जिस तरीके से स्टार्ट किया और बुमराह ने एंड किया, इस हम्म। पूरे बॉलिंग यूनिट में सेकंड टेस्ट में, हम्म। फर्स्ट टेस्ट से हम्म। बहुत अलग दिखा। जहाँ फर्स्ट राइट। टेस्ट में आप बहुत, मतलब आपका लाइन लेंथ कुछ और था, आप एकदम इनडिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे थे। वहीं सेकंड टेस्ट हम्म। में एक अलग तरीके की बॉलिंग लेवल दिखा इंडिया का। मैं मानता हूँ हम्म। उसमें भी रोहित शर्मा ने अपनी गलती सुधारी है। फर्स्ट टेस्ट हम्म। के बाद से अगर आपने नोटिस करा हो, तो उन्होंने हम्म। सिर्फ बुमराह और सिराज नहीं, उन्होंने बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा या मुकेश कुमार या सिराज या फिर प्रसिद्ध हम्म। कृष्णा या मुकेश कुमार ऐसे किया उन्होंने। तो राइट। मेरे लिए बुमराह और सिराज, और बाकी साउथ अफ्रीका की तरफ से नो डाउट टीन एल्गर। ओके, फाइन, या फाइन, फाइन इनफ, दे वर लाइक की पिलर्स फॉर द टीम, मतलब एंड उन्हीं को हम्म, मिला भी है, तो मतलब या मतलब सही तरीके से दिया है, मुझे लगता है सही दिया है। एंड डिजर्विंग मेरे था। तरफ से हाँ, डिजर्विंग था, राइट। मेरे तरफ से अगर मैं देखूं कि मुझे क्या लगा, तो साउथ अफ्रीका के लिए डीन एल्गर तो मतलब पूरे उनका करियर ही उनका रहा है, ग्रेटी प्लेयर रहे हैं, एंड जिस तरीके से उन्होंने खेला है, और इंडिया में नहीं उन्होंने अच्छा आके खेला था। अगर देखे तो आपको याद होगा साउथ अफ्रीका सीरीज जो लास्ट इंडिया आई थी यहाँ पर 2018 में आई थी, राइट? हाँ, 2018 में ही आई थी, जब ये स्टार्ट हुआ था स्पॉन्सरशिप्स वाला जर्सी पे, तभी आई थी। तो फैफ डू प्लेसिस भी थे उस टीम में, तो उस टाइम पे डीन एल्गर ने एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, मुझे याद है, डीन एल्गर और डिकॉक ने, घर पे इंडिया में। तो बहुत अच्छे प्लेयर थे, मतलब ट्रिब्यूट जितना दे हम उतना कम है उनको। विराट ने, रोहित ने जर्सी साइन भी दी है उनको, तो वो तो थे ही। अगर मैं प्लेयर की बात करूं की परफॉर्मेंस की, तो मेरे को एडन मार्करम को देख के ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि लीडिंग फ्रंट ही विल बी द की प्लेयर फॉर द टीम, क्योंकि टिम्बा वुमा का पता नहीं, मुझे पता नहीं, ऐसा बोलने में बहुत डेरिवेटरी है, तो जो भी मतलब सुन रहा होगा, आई जस्ट डोंट वांट टू डिफेम, बट इंजरी एंड उनके परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में और आने वाले समय में, आई डोंट थिंक, मतलब मे बी 2-3 साल ज्यादा से ज्यादा, बट मेरे को पता नहीं उनके बारे में इतना, क्योंकि कभी भी ना ना एकदम कोई ऐसी इनिंग्स भी नहीं खेली जिससे मतलब रिकॉग्नाइज हो जाए। आई जस्ट वांट कि अगर वो खेल जाए तो बढ़िया बात है, बट अभी आगे का पता नहीं। बट एडन मार्करम को मैं देखता हूँ, क्योंकि वो हर जगह, मतलब ऐसे भी आईपीएल ले लो आप, हर जगह उनका है। साउथ अफ्रीका में मतलब अगर आप प्लेयर्स लोगों को देखोगे, तो एबी डिविलियर्स, ये फिर डीन एल्गर, एडन मार्करम में भी अपना नाम बना सकते हैं, ऐसे प्लेयर हैं वो। तो उनके पास अब हाथ में चाबी है, वो उसे घुमाना चाहिए, एंड वो एक प्लेयर हो जाएंगे। दूसरे अगर मैं देखूं, तो मुझे लगता है कि मार्को यैनसन, वो मतलब रस्टी से नजर आ रहे थे, लेकिन पिछले मैच में भी उन्होंने विकेट लिया, रन बनाए बैट से, एंड लंबे कद के बॉलर है। मुझे लगता है कि वो जितना काम करेंगे उतने बेहतर होते जाएंगे, एंड मे बी जैसे ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ये हैं कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, उन स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे इंग्लैंड के पास थे, तो कंपैरिजन तो नहीं, बट एक यूजफुल प्लेयर हैं और अच्छे बन सकते हैं मार्को येंसन।
तो वही चीज़ है और एंड मुझे आतिफ एक और हाँ, प्लेयर अगर मैं मेंशन कर सकता हूँ, तो नांद्रे बर्गर। हाँ, बोलो। राइट, राइट, बर्गर। बर्गर तो मतलब बर्गर तो मतलब खिलाया बर्गर ने। हुँ, इस अग्रेशन, बॉलिंग सब बहुत, बहुत बढ़िया। तो मतलब मुझे लगता है मार्को येंसन मतलब मज़ा आया पैकेज उनकी वाले आपके बॉलिंग देख पास के। बॉलर है फिर हाँ, बहुत अच्छा था हुँ, बर्गर मतलब और एग्रेशन के साथ मतलब ऐसा प्लानिंग के साथ करना बहुत ज़्यादा था। मैं यानसन की बात ये कर रहा था कि आपके पैकेज है, वो बॉलिंग में भी करके दे रहे हैं, स्लिप में कितना गली में फील्डिंग कर रहे अच्छे हैं। मतलब कैमरन ग्रीन जो ऑस्ट्रेलिया के करते हैं, वो आपके लिए वो कर रहे हैं। तो स्लिप में फील्डिंग भी बहुत लाजवाब है, लंबे कद के हैं और अच्छे तरीके से कैच पकड़ते हैं। बॉलिंग हो गई, फील्डिंग भी अच्छा कर लेते हैं। तो पैकेज है, तो वो भी एक है की प्लेयर साउथ अफ्रीका की तरफ से। इंडिया की तरफ से मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है मुकेश कुमार ने बेहतरीन किया। वो आए और उन्होंने छाप छोड़ा अपना मतलब बेटर किया है और समय के साथ-साथ और बेटर होते जाएँगे। मे बी आई कैन से मतलब मे बी टाइम के साथ-साथ मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट में तो यहाँ पे भी खेले हैं। मुझे लगता है ट्रस्ट दिखाया जाएगा उन पर। तो वो एक मुकेश कुमार आपके हो गए एंड उसके बाद मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह जैसे तुमने कहा था, जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है कि और मतलब बोलते हैं ना हीरा जितना तपता मतलब सोना जितना तपता उतनी प्रखर से हुँ, निखरता है। तो वही बात है मतलब जसप्रीत बुमराह की टाइम बाय टाइम वो मतलब एकदम वो होते जा रहे हैं, फाइन पॉलिश होते जा रहे हैं एंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो होगा ओवरसीज क्योंकि मैं ओवरसीज क्या कर रहा इंडिया में तो वो खेले या ना अश्विन हमारा काम कर देते हैं खेलते भी नहीं हो तो इंडिया में 2 3 या 4 टेस्ट मैच खेला है इंडिया में जसप्रीत बुमराह तो वो मस्त अभी इंग्लैंड सीरीज में देखना वो नहीं खेलेगा 1 या 2 खेल लिया तो बहुत बड़ी बात है तो नहीं उमेश यादव खेलेंगे हाँ उमेश यादव या उमेश मोहम्मद शमी में से कोई हाँ मोहम्मद खेलेगा। शमी तो खेल लेंगे मोहम्मद शमी को बुलाया सिराज खेलेगा अब बुमराह को रेस्ट दे देंगे बोलेंगे आराम करो भाई आईपीएल आ रहा है थोड़ा बुमराह थोड़े बुमराह इंडिया में मज़ा भी नहीं आता है देखने में, जो मज़ा उसे तीनों हाँ कंट्री में देखने को आता है ना। राइट राइट सेव करो भाई यू जस्ट प्लान राइट वे दैट वे आपको अच्छे अच्छे बॉलर्स को ना हुँ, आराम देना चाहिए जरूरी नहीं है सबको खिलाओ गधा मजदूरी पाकिस्तान वाले जो जिम्बाब्वे को भी खिला देते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शाहिन अफरीदी रेस्ट ले रहा है वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे गुड़ गोबर डिसीजन लेते हैं क्या मालूम वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होता है यार इंजर्ड है तो इंजर्ड है या तो बोलो ही मत वो ऑस्ट्रेलिया के सामने वर्कलोड मैनेजमेंट तो कहाँ घर पे खिलाओगे इसको आप घर पे पीएसएल खेलेगा अब क्या मतलब है एनीवेज तो मेरे को ये की प्लेयर्स लगते थे एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंडिया के लिए हिस्टोरिक मूवमेंट था एंड कभी जीता नहीं था हुँ। केप टाउन में और वो विवेक राजदान ने कमेंट्री में कहा भी मैंने सुना कि केप टाउन का अकड़ हुआ चकनाचूर भारत ने जीता ये ऐतिहासिक टेस्ट मैच तो गावा में घमंड टूटा यहाँ पे अकड़ को हमने चकनाचूर किया मतलब दोनों एक ही होता है लेकिन भावनाएं दोनों सेम है तो ठीक है बहुत बढ़िया किया भारत ने सीरीज जीत जाती तो अच्छा होता बट कोई नहीं कभी कभी आपके पास जो है उसमें खुशी कीजिए जो ना हो उसका रोना ना रोइए तो ठीक है वेल एंड गुड इंडिया यहाँ पे अभी समाप्त करती है 11 तारीख से T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है अफगानिस्तान के साथ अगर मैं गलत ना हूं तो पर राइट हुँ, 11 अगस्त। 11 तारीख और वहां पे हम उससे पहले भी हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक और आपके लिए लेके आया करें आपका प्यार थोड़ा बढ़ रहा है 200 व्यूज आपने किए हैं डबल सेंचुरी लगाया तो ट्रिपल सेंचुरी इस वीडियो पे लगाइए तो हम ज्यादा नहीं चाहते आपसे 300 ही कीजिए ज्यादा नहीं या तो इतना कीजिए पहले उसके बाद का हम देखेंगे तो कोशिश कीजिए और स्पॉटिफाई पे भी आ चुके हैं तो वहां पे भी जाके सुनिए अगर हमारा थोपड़ा पसंद ना आता हो तो पर ऐसा आता होगा ऐसा भी नहीं है तो जाके स्पॉटिफाई पे सुनिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं हम आपको अगले पॉडकास्ट में या वीडियो देख रहे हैं तो आपको अगले यूट्यूब वीडियो में तब तक के लिए इतना ही पर एक बार इंडिया के लिए वर्ड बोल दो कि मतलब ये हिस्टोरिक मूवमेंट के लिए क्या लगता है आपको क्या कैरेक्टर है इंडिया का बाउंस बैक करके आया हर बार आता है ऐसे बहुत खुशी हुई कि वर्ल्ड कप के बाद हम लोगों को एक ऐसा मोमेंट एन्जॉय करने का मौका मिला। तो वर्ल्ड कप फाइनल के हार ऑफ कोर्स दिल से नहीं गई है, जो रोहित शर्मा ने कहा कि हम कोशिश हम्म करेंगे टेस्ट सीरीज जीत के, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब हम्म इसके बाद एक और बड़ी चीज़ आ रही है, वो है आपका टी20 वर्ल्ड कप, जो मैं राइट इस बार समझता हूँ कि इंडिया के पास चांसेस हैं, क्योंकि हम्म यूएस में सॉरी क्योंकि आप सारे मैचेस अपने यूएस में खेल रहे हो और राइट हाँ, कथित तौर पर जो रिपोर्ट्स की माने अगर हम लोग, तो रिपोर्ट्स हम्म कह रही हैं कि बड़ा छोटा-सा ग्राउंड है और हम्म बड़ा आसान होगा इंडिया
इंडिया के पास जो प्लेयर थे, रिंकू सिंह, आपके सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, हाँ, रोहित मे भी शर्मा साउथ अगर अफ्रीका भी खेले गया तो था। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप गया था पहली बार तो हम जीते, यूएस जा रहा है पहली बार तो हम जीते हैं, तो कहानी को दोहराया जाए। पर वो वक्त क्या पता। बताएगा। बाकी बाकी यहाँ पर अब वक्त हो चुका है हमारा जाने का, और आपका वक्त हो चुका है ये बिल्कुल। वीडियो को देखने का। जब भी आप देखें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए, घंटी दबाइए और चैनल को प्यार लुटाइए, क्योंकि जितना प्यार है उतना लुटाएंगे तो उतना मजा आएगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। पर थैंक यू वेरी मच पूरे टेस्ट सीरीज में जुड़ने थैंक का, यू। वादा निभाने का। थैंक आगे यू। हम ऐसे ही निभाते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि। टेक केयर। बाय बाय।